जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज की, परम पूज्य राजसागर जी महाराज की। अपने स्वरूप को जाने और पहचाने बिना जीवन का उत्थान असंभव है। तुम और किसी को जाने हो या न जानो, खुद के संबंध में जानना अत्यंत अनिवार्य है। आचार्य कुंद कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जिसे अपनी आत्मा का बोध हो, ज्ञान हो, भान हो। और न केवल आत्मा का बोध और ज्ञान हो, अपितु उस पर पक्का श्रद्धान हो। इसी संदर्भ में 7 तत्वों के श्रद्धान को या 9 पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक्त कहा गया। बात चल रही है जीवत्व की। मैं जीव हूँ, ये अंदर अनुभव हो। हम अपने आप को जीव रूप अनुभव तो कर लेते हैं, हम अपने आप को चेतन भी अनुभव करते हैं, लेकिन किस रूप में? हमने अपने इस वर्तमान स्वरूप को ही अपना पूर्ण रूप मानने का भ्रम पाल रखा है। हमारी दृष्टि देह जगत से ऊपर उठती ही नहीं। प्रायः लोग देह के तल पर जीते हैं और देह जगत से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते। कहते हैं जब तक ऐसी दृष्टि होगी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगी। तुम क्या हो इसे समझने की कोशिश करो। न तुम ये शरीर हो, न तुम इंद्रिया हो, न तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार तुम हो, न तुम्हारे अंदर होने वाले भाव तुम हो। तुम क्या हो? तुम हो। ये देह तुम नहीं, क्योंकि ये तो नश्वर है। ऐसे तो अनंत देह को धारण करके तुमने छोड़ दिया। ये तुम नहीं हो। तुम देहधारी हो पर देह नहीं हो। तुम्हारा स्वरूप विदेह है। जिसने इसे अनंतों बार धारण करके छोड़ा है उसे पहचानो, ये तो ऊपर का चोला है। भीतर जो है वह तुम हो, उसे जानो। ये इंद्रियां जिस समय देखता हूँ, सुनता हूँ, चखता हूँ, गंध लेता हूँ, छू करके ज्ञान पाता हूँ, ये भी मैं नहीं और ये मेरी नहीं है। ये बाहर की चीजें हैं, संयोग के साथ जुड़े हैं, कर्म जन्य पर्याय हैं, ये शरीर के विकार हैं। ये भी मैं नहीं हूं। क्यों? जब तक प्राण तत्व दिखता है तब तक इंद्रियां काम करती है। प्राण निकल जाने के बाद इंद्रियां निष्प्रभ हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ये शरीर भी ठंडा पड़ जाता है। फिर मेरे अंदर जो पल पल विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये पल पल प्रकट होने वाले विचार वो भी मैं नहीं हूं, जो कि आ रहे जा रहे न जाने कब कितने प्रकार के विचार आते और चले जाते हैं। ये विचार मेरे मन की परिणति है। ये मैं नहीं हूं, क्योंकि मन भी मैं नहीं हूं। न शरीर मैं हूं, न इंद्रिय मैं हूं, न मन मैं हूं।
मन में विचार उत्पन्न होते हैं और वो विचार भावों से प्रकट होते हैं जो हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार के परिणाम स्वरूप जन्म लेते हैं। मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले जो शुभ अशुभ भाव हैं और मेरे अंदर के जो अच्छे बुरे विचार है वो मैं नहीं हूँ, ये सब कर्म के विकार हैं। मैं क्या हूँ? बस हूँ। मैं हूँ, न शरीर में हूँ, न इंद्रिय में हूँ, न मन में हूँ, न विचार में हूँ, न भाव मन हूँ। क्योंकि मैं हूँ, बस उसका श्रद्धान करो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अरस मरुअमगंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहनम जीव मनिडिट्ठ संठानम। तुम अपने आप को जानो, तुम्हारा स्वरूप अरस है जिसमें कोई स्वाद नहीं और जिसे स्वाद से जाना न जा सके। अरूप है जिसमें कोई रूप नहीं, जिसे आंखों से देखा न जा सके। अगंधम जिसमें कोई गंध नहीं, निर्गंध है। अबत्तम जो अव्यक्त है, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो किसी भी बाह्य इंद्रिय आदि के चिन्हों से जाना नहीं जा सकता और जिसका कोई अपना आकार नहीं है, वह मैं हूं ऐसा जानो, ऐसा श्रद्धान करो, अपने स्वरूप को पहचानो। बस शुद्ध आत्मा हूं, ये अंतर मन में गाढ़ श्रद्धान के रूप में बैठ जाना चाहिए। अभी हम अपने आप को, जैसा मैंने कल कहा था कि हमने पर द्रव्य के संयोगों के साथ जोड़ लेने के कारण एक काल्पनिक छवि बना रखी है। यह मैं हूं और यह मेरा है। ये भाव जब तक है तब तक अज्ञान है और तभी तक दुख है। आज समय सार की 3 मुख्य गाथाओं के बल पर मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूं। अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमिममेदम अन्नम जम परदब्बम सच्चित्ता चित्तमिशं वा आसिमं पुव्वमेदम अहमेदश्चा विपुव्वकालम्मि होयि पुनो विमज्झम अहमेदस्सा विहोसामि एवं तु असंभूतम आद वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्थम जानन्तो न करेदि दुतम असम्मूढ़ो। अहम इदम, मैं यह हूँ, एदम अहम, ये मेरा है, यह मैं हूँ। अहमेदस्येव होमिममेदम, मैं इसका होऊंगा और यह मेरा होगा। ये मैं इसका होता हूँ, ये मेरा होगा। आसिमम पुव्वमेदम, ये पहले मेरा था। अहमेदश्चा विपुव्व कालम में, मैं इसका पूर्व काल में था। इस प्रकार का मैं और मेरेपन का जो विकल्प है, एदम तो असंभूतम, ऐसे अवास्तविक, असंभूत, अयथार्थ, आत्मव्याद विकल्पम करे सम्मूढ़ो, मूढ़ व्यक्ति ऐसा आत्म विकल्प करता है। भूदत्थम जानन्तो, भूतार्थ को जानने वाला, जीवन के यथार्थ को जानने वाला, न करे दुतम, वो उसको नहीं करता, इसलिए वो असमूढ़ कहलाता है। अपने मन से पूछो, मैं और मेरेपन की स्थिति क्या है? ये संकल्प और विकल्प है या नहीं?
जब तक ऐसा संकल्प विकल्प है तो तुम मूढ़ कहलाओगे। अभी किसी को कह दे कैसा मूढ़ है तो देखो क्या करता है। पर काश हमें अपनी मूढ़ता का आभास होता। मूढ़ किसे बोलते हैं? मूढ़ किसे बोलते हैं? जो झूठ को सच मान ले वो मूढ़ है। झूठे को सच मानने वाला मूढ़ है। जो कल्पना को यथार्थ मान ले वो मूढ़ है। जो अवास्तविक को वास्तविक मान ले वो मूढ़ है ना। आपने देखा होगा चंद्रमा का प्रतिबिंब सरोवर में पड़ता है, देखा है ना, दिखता भी। पर कभी आप चंद्रमा को खोजने के लिए सरोवर में डुबकी लगाते हो क्या? हाँ, मैं उतर लूं सरोवर में डुबकी लगा लूं, अभी चांद को पकड़ लूं, क्या हुआ? नहीं ना। क्यों? आपको पता है ये चंद्रमा नहीं, उसका प्रतिबिंब है। वास्तविक चंद्रमा तो आकाश में है और हमारे पहुंच से दूर है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो चांद को पकड़ने के लिए लपकता है ना। भक्तामन में कहते हैं ना, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्ना कही क्षति जन सहसा कही तुम। जल में स्थित बिंब को पकड़ने की इच्छा, चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की इच्छा एक बाल यानी अज्ञानी के मन में ही होती है। एक बच्चा जब उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए उत्साहित होता है, लालयित होता है, तो हमें समझ में आता है ये बाल है, ये पकड़ रहा है, अज्ञानी है। लेकिन अगर कोई बड़ा ऐसा करे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? थोड़ा जोर से बोल दीजिए। हाँ, मूढ़ है ना। आचार्य कुंद कुंद कहते तेरे द्वारा यही तो होता आ रहा है। तूने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है जो है ही नहीं। यह मैं हूं, यह मेरा है, मैं इसका होता हूं, वो मेरा होता है, मैं इसका अतीत में था, ये मेरा अतीत में था, मैं इसका भविष्य में होऊंगा, ये मेरा भविष्य में होगा। क्या होगा? ये सब मन का विकल्प है। कौन किसका है इस जगत में? है क्या? ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है? अरे शरीर की बात तो जाने दो। मेरे स्वरूप से पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। पर द्रव्य केवल पर द्रव्य है, उससे मेरा कोई नाता नहीं। ये एक संयोग है। मेरे पास हो सकते हैं पर मेरे नहीं हैं। किसको मेरा कहें? मेरा पति। कौन सा पति? कौन सा पति? महाराज हमारी शादी हुई इतने बरस हो गए तब से मेरा पति है। इसके पहले भी तो तुम्हारे पति थे। यथार्थ देखो तो तुमने अनंत पतियों को अपनाया है और उन्हें छोड़ा है। मेरे पिता, कौन से पिता? अनंत पिता हो चुके। मेरी माँ, कौन सी माँ? अनंत माँ हो चुकी। मेरे भाई, मेरी पत्नी, कौन सा तेरा भाई, कौन से तेरी पत्नी? संसार के सब संयोग इस जीव ने अनंत अनंत बार धारण करके छोड़े। मेरा क्या है? कुछ भी।
मेरा नहीं है। नहीं महाराज वो मेरा था, वो था, कब का? मैं पूछूं आपसे, कोई आदमी रात सपना देखे और सपना देखते देखते ये देखे कि सपने में उसने बहुत बड़ा साम्राज्य पा लिया, राजा बन गया। आदमी चाहे भिखारी हो, सपने तो राजा की ही देखता है। बहुत बड़ा साम्राज्य पा लिया, राजा बन गया। उसके बाद नींद खुल जाए और फिर भी वो आदमी कहने लगे मैं इतने बड़े साम्राज्य का धनी हूँ, मैं राजा हूँ, अपने आप को राजा मानने लगे, तो आप उसको क्या कहोगे, क्या बोलोगे? वो बार बार कहे मैं राजा हूँ, 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 तो उसको क्या बोलोगे? रांची में है कांके हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, और क्या करोगे? बाजू में है ना, वहीं ना ले जाना पड़ेगा। काश इसे हमें समझते, इसे हम समझने की कोशिश करते। ये संसार के सारे संयोग एक सपने की भांति हैं, और सपना सपना सच तब तक दिखता है जब तक नींद होती है। नींद खुलते ही सपने और सत्य का भेद मिट जाता है और कहता अरे ये तो सपना था। क्या था? ये तो सपना था, है ना। फिर कुछ भी खो जाए सपने में, तुम चाहे कुछ पालो, खुशी होती क्या? नींद खुलने के बाद ये तो सपना था। और सपना हमें चाहे कितना भी खो जाए, नींद खुलने के बाद दुख होता है क्या? नहीं, ये तो सपना था, क्योंकि वो वास्तविक नहीं था, वो सत्य नहीं था। पर जो सपने को ही सच मान बैठे उसे हम क्या कहेंगे? यही अज्ञान है। इस अज्ञान से मुक्त होने की जरूरत है। सच को पहचानो, ये विकल्प छोड़ो और क्या सोचो? एगो हम सा सदो आदा, नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। क्या है? सब्वे संयोग लक्षणा, संयोगिक भाव है। ये विश्वास अपने अंदर जगाए। तो फिर महाराज क्या करे? सबको छोड़ दें? महाराज के कहने से छोड़ते होते तो अभी तक पकड़ते कहाँ, अभी तक छोड़ दिए होते। किसी के कहने से कोई छोड़ता नहीं। छोड़ सको अच्छी बात है, पर छोड़ो या न छोड़ो, चीजों को छोड़ो या न छोड़ो, अपनी मान्यता को मोड़ो, पुरानी मान्यता छोड़ो। जिसे तुम अपना समझकर, जिनमें तुम अपनत्व और आत्मबुद्धि रखे हो, वो तुम्हारे प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। वह तुम्हारी अंतर यात्रा की रुकावट है। चीज़ें तुम्हारे पास हो, पर ये श्रद्धा रखो, मेरे पास है, मेरी नहीं है। देखिए, आप अपने घर में रहते हो और किसी होटल में रहते हो सकता है आपके घर से भी अच्छी सुविधा होटल में हो, सारा लग्जरी संसाधन आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन घर में और होटल में एक सी मानसिकता होती है। क्या क्या होता है? छोटा सा घर, टूटा फूटा भी घर हो तो घर अपना घर कहलाता है। उसके प्रति आपका एक अलग प्रकार का लगाव और जुड़ाव होता है। क्यों? ये मेरा घर है। क्या है?
एक मेरा घर है, उसमें एक छोटी सी कील भी अनावश्यक लग जाए तो कील दीवार पर नहीं छाती में चुभती है, होता है क्यों? ये मेरा है। लेकिन अगर किसी होटल में रहो तो ठीक है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन महीना भर रह रहे हैं, लेकिन मानसिकता क्या है? हम रह रहे हैं, हमारी चीज नहीं है, मेरा नहीं है ना? बस इतनी सी ही धारणा बननी है। तुम जाओ जैसे हो, जिस स्थिति में रहो, पर अपने अंदर की ये समझ रखो, ये मेरी नहीं है, ये सब किराए की चीजें हैं। क्या है? किराए की चीजें। बहुत प्यारा गीत लोग गाते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत तुझको जब आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। अंदर अगर श्रद्धान प्रगाढ़ हो जाए तो ये बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, ये मेरा नहीं है और ये मैं नहीं हूं। जब तक ये भेद विज्ञान ना हो, ऐसा प्रगाढ़ श्रद्धा ना हो, तब तक तुम्हारे मोक्ष मार्ग की वास्तविक शुरुआत हो ही नहीं सकती। मोक्ष मार्ग की वास्तविक शुरुआत नहीं होगी। तो मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो, कल्याण चाहते हो, श्रद्धान जमाओ। महाराज जी, आप लोग जब बोलते हो तो लगता है ठीक है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, स्वाध्याय करते हैं तब भी लगता है, लेकिन महाराज बार बार भाव तो हमारा अनात्मा में ही लग जाता है और हम अपने आप की पहचान अनात्मा से कर लेते हैं। कैसे बचे इससे? इतनी जल्दी अगर बचा जाता ना तो इस संसार में एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं बचता, सब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। कोई बिरला उस परिणति को प्राप्त करता है और मुझे अपना स्थान उसी परिणति वालों में बनाना है। उसके लिए क्या करना होगा? अपना प्रबल पुरुषार्थ जगाना होगा। और इस प्रबल पुरुषार्थ में क्या है? बार बार भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मयो सदारूबी, नव्यथि मज्ज किंच भी अन्नम परमानुमितम पी। ये भावना बार बार भाव, अहमिको, मैं अकेला हूँ, खलु शुद्धो, शुद्ध ज्ञान दर्शन में हूँ, दंसन नान मई हो, दर्शन और ज्ञान मई हूँ, सदा अरूपी, हमेशा अरूपी स्वभावी हूँ। नव्यथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमानुमितम पी, अन्नम परमाणु मित्तम अपि मज्ज किंचिवी नथि, मुझसे पृथक एक परमाणु मात्र पदार्थ भी मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। ये श्रद्धान अंतरंग में बलवान होना चाहिए। बार 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 जब इस प्रकार का विचार आता है, भाव गहराते हैं, तब कहीं जाकर पक्की श्रद्धा जमती है। अभी तो थोड़े थोड़े में मन भटक जाता है, सारा ज्ञान हवा हो जाता है, उससे काम नहीं होगा।
पक्का भेद विज्ञान और सच्चा श्रद्धान। जो तुम होना चाहते हो, जैसा तुम बनना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, हर पल केवल उसकी उसकी और उसकी भावना भाव। मैं कौन हूं? सवाल करो, मैं कौन हूं? आज की 4 सवाल आपको दे रहा हूं। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए? कौन से सवाल? मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए? मैं कौन हूं? बोलो, कौन हूं? एक संत के पास जिज्ञासु पहुंचा और संत तो भीतर थे, बाहर उनके शिष्य से उसने पूछा, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। जैसे ही पूछा मैं कौन हूं, ने खींच के एक चांटा मार दिया और चांटा मार के मौन हो गए। उसे बड़ा अटपटा लगा। वो नगर सेठ था, सोचा था मुझे तो इज्जत से उत्तर मिलेगा, लेकिन इज्जत की जगह चांटा रसीद कर दिया गया। खींच के चांटा, बेचारे का गाल लाल हो गया। सीधे उसके गुरु के पास पहुंचा। बोला, गुरुदेव मेरे साथ बहुत गलत हो गया, आपके शिष्य ने गड़बड़ कर दिया। क्या हुआ? बोला, मैंने उनसे एक सवाल किया था, मैं कौन हूँ, उन्होंने चांटा मार दिया। बोला, अच्छा हुआ तूने सवाल वहीं से किया, अगर मुझसे करता तो मैं तेरा सिर फोड़ देता। अच्छा हुआ ये सवाल तूने उससे ही किया, अगर मुझसे पूछता तो मैं तेरा सिर फोड़ देता। बोला, गुरुदेव गुस्ताखी माफ हो, मेरा अपराध क्या है? बोले, अपराध? जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो दूसरे से पूछता है। जो सवाल खुद से पूछने का है वो तो दूसरे से पूछता है। अपने अंदर झांक, उत्तर खोजो, रटा रटाया उत्तर मत दो, शुद्ध आत्मा हो। ये तो ऊपर की बातें हैं। इस उत्तर को अपने भीतर खोजना है, और खोजना ही नहीं, समाधान पाना है। तो क्या करिए? रोज बैठिए, एकांत में बैठिए, मैं कौन हूं को हम, और अपने विचारों को पढ़िए। अपने मन में क्या क्या आता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उन सबको नकारिए। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं मुनि हूं? नहीं। मैं अमुनि हूं? नहीं। मैं ज्ञानी हूं? नहीं। मैं अज्ञानी हूं? नहीं। मैं रूपवान हूं? नहीं। मैं अरूपवान हूं? नहीं। मैं ख्यात हूं? नहीं। मैं अख्यात कुख्यात हूं? नहीं। मैं सुंदर हूँ? नहीं। मैं असुंदर हूँ? नहीं। मैं बड़ा हूँ? नहीं। मैं छोटा हूँ? नहीं। मैं बाल हूँ? नहीं। मैं वृद्ध हूँ? नहीं। मैं युवा हूँ? नहीं। मैं बूढ़ा हूँ? नहीं। मैं स्त्री हूँ? नहीं। मैं पुरुष हूँ? नहीं। क्या हूँ? ये सब मैं नहीं हूँ। क्या हूँ? क्या हूँ? बस अंदर जो संकल्प विकल्प कर रहा है उसका केंद्र मैं हूं। वो मैं हूं। अपने अंदर उत्तर खोजो और सही उत्तर को स्वीकारो और गलत उत्तर को नकारते जाओ, नकारते जाओ, नकारते जाओ, और खोजते 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 जब स्वयं में खो जाओगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। खोजो, खोज खोज के खुद में खो। एक बार में बोल दिया मैं कौन हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ये तो रटा रटाया उत्तर है। ये प्रतीति अंदर हो,
पक्की धारणा हो जाए, नहीं ये सब पर संयोग है, ये मैं नहीं हूं, मैं तो बस ये हूं, तब काम बनता है। अपने आप को पहचाने। कई बार ऐसा होता है, कोई बच्चा अगर छोटेपन में खो जाए, माँ बाप से बिछोह हो जाए और किसी और के पास पले बढ़े, तो उसके मन में क्या आता है? मेरे माँ बाप यही हैं, क्योंकि उसको अपने असली माँ बाप का पता नहीं है। मेरे माँ बाप यही है, मेरे माँ बाप यही है, मेरे माँ बाप यही नहीं मानेगा। लेकिन क्या उसके असल माँ बाप वो हैं? नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ का 3 साल का बच्चा खो गया। नगर सेठ था, बच्चा खोया, उसे खूब खोजा, बच्चा कहीं मिला नहीं, बच्चा कहीं मिला नहीं। सेठ हार गया, सेठ हार गया, सब तरफ से खोजा, बच्चा कहीं मिला नहीं, सेठ हार गया। ठीक है, 15 वर्ष बीत गए। एक दिन सेठ के यहाँ एक आदमी काम की तलाश में आया। उन्होंने उसे रख लिया। 18 साल का युवक आया, काम की तलाश में आया, रखा, उससे काम कराना शुरू कर दिया, उसको खूब खटाना शुरू कर दिया। एक बार उसे बुखार आया, उठने में विलंब हो गया, सेठानी एकदम तमक पड़ी। 8 बज गए, अभी तक सो के उठा नहीं, लाट साहब बन गए, आवाज़ लगाई, कोई उत्तर नहीं। सेठानी को गुस्सा आया, गुस्से में जाकर उसकी चद्दर खींची, शरीर उत्तप्त था, हाथ देखा, तभी उसमें हाथ में गुदना लिखा हुआ दिखाई पड़ा, और उस गुदने में उसके बेटे का नाम था। 15 साल पीछे चले गई, सारा परिदृश्य उसकी आंखों के सामने झूलने लगा। पंद्रह साल पहले मेरा बेटा खोया था, उसका भी यही नाम था। गौर से चेहरे को देखा, गौर से चेहरे को देखा, अरे इसका तो चेहरा भी मेरे बेटे से मिलता जुलता है। अब तो रोना शुरू कर दिया, अरे मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा मिल गया। हाय, मैंने उसके साथ कितना निर्मम और क्रूर व्यवहार किया, मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा मिल गया, मैंने कितना क्रूर और निर्मम व्यवहार किया। बेटा तू कौन है, बता। बेटे ने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे माँ बाप तो वो हैं, मैंने उन्हें माँ बाप माना है। बोले नहीं बेटा, मुझे कुछ और आश्चर्य लगता है, चलो तेरे माँ बाप से बात करते हैं। माँ बाप से बात किया, माँ बाप ने कहा कि भाई ये बच्चा हमें मिल गया था, हमने बहुत खोजा, इसके माँ बाप मिल जाए, नहीं मिले तो हमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, हमें नहीं मालूम ये किसका है। अब तो सेठानी की आंचल भीग गई, ये तो मेरा बेटा है, इसमें इसके नाम का गुदना लिखा है, बेटा चल, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। वो बेटा कह रहा है कि अभी तक आपका व्यवहार अलग था, अब व्यवहार अलग हो गया है। जब तक मालूम नहीं था कि मैं आपका बेटा हूं, तब तक आप मेरे प्रति क्रूर थे। अब जैसे ही मेरा जुड़ गया,
तो क्या करने लगे? आंसू बहाने लगे, ममत्व बहाने लगे। ये कौन मेरा है? मैं तो पहले भी था, अब भी हूं। जब ये रहस्य नहीं खुला था तब भी था, और रहस्य खुल गया तब भी हूं। जो था वही हूं, न पहले तुम्हारा था न अब मेरा हूं, अब तुम्हारा हूं। पहले भी मोह की परिणति थी, अब भी मोह की परिणति है। मेरा बस मैं हूं। ये समझ अंदर विकसित हो, जीवन की दिशा बदल जाएगी और हमारा जीवन धन्य होगा। तो मैं कौन हूं, इसका उत्तर हमें खोजना है। आज तो समय शेष हो गया है, कल यही बात आगे बढ़ेगी। अभी हम जीव और अजीव की ही चर्चा आने वाले कुछ दिनों में और करेंगे और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, जीवन के यथार्थ को समझेंगे। को हम की भावना अंदर आए और अपने भीतर से हम उसका उत्तर खोजें, वैसी धारणा बनाएं जिससे हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय। परम पूज्य महामुनि राज प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सागर जी महाराज।